मैं तो पूछना 30 तक। बैच 89 में वो आपका एक हम नाम दूसरी जगह भी है। हाँ जी बच्चों, आई एम फीलिंग वेल। यप। अच्छा। अब आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर करनी है। बच्चों ये ना हमारे कुछ टॉपिक्स अंदर से रह गए थे, इन्हें आज हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट दें, मैं रिकॉर्डिंग आपके सीनियर्स की अपलोड करके ना मैम मायरा को दे दूं। हाँ जी, आपका मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाती हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से, आप लोगों के पास 35 तक का मैं आपको टाइम देती हूँ। और आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। खुश रहें बेटा, खुश रहें। और अपने ओरिजिनल नेम्स लिखा करें, ताकि मैं एटलीस्ट, जिन लोगों को ये गिला होता है कि मैम आप हमें नाम से नहीं बुलाती, आप लोगों ने बेटा अपने ओरिजिनल नाम नहीं लिखे होते। अब मुझे पापा की परियों का या मम्मा के जिन्नों का नाम जो है वो फिर मैं नहीं पढ़ती। तो आप लोग अपने ओरिजिनल नेम लिखा करें, ठीक है। जूम पे अपना नेम रीनेम करें सारे के सारे लोग। रीनेम करें। रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, किस चीज की मना है रीडिंग? बच्चों आ जाती हैं। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले पूछने में क्या मसला है? लेक्चर के बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। हमजा इतनी ज्यादा बट रही। इंग्लिश जो मैंने सीखी है वो बोल के सीखी है। 1 मिनट लेफ्ट। हाँ जी। एडजेक्टिव और एडवर्ब में मेजर डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव जो है वो एक लिमिट तक किसी चीज को डिफाइन करते हैं, और एडवर्ब जो हैं वो उसे मजीद डिफाइन करते हैं, लेकिन दोनों के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं जिन पे वो चीजों को करते हैं, डिफाइन करते हैं। कोई माइंड में क्वेश्चन नहीं है। लेस देन अ मिनट लेफ्ट। अच्छा बच्चों, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। मैं आप मीनवाइल आप अपने क्वेश्चन टाइप कर दें। हाँ जी, पूछ सकते हैं निशा।
हाँ जी बच्चों, हो गया अपलोड मेरा। अच्छा। हाँ जी। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो कि ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को या प्रोनाउंस को, और उनके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन किस बारे में होती है? दैट कैन बी अबाउट द साइज, दैट कैन बी अबाउट द कलर, दैट कैन बी अबाउट द शेप, और दैट कैन बी अबाउट द सिचुएशन। कैसे? द ब्लू स्काई, कलर है ना, ब्लू स्काई। ब्लू नहीं पढ़ना इसे किसी ने, ये लफ्ज क्या है? ये ब्लू है, द ब्लू स्काई। अब ब्लू स्काई क्या होता है? नीला आसमान। ठीक है, द ब्लू स्काई। ठीक है। अब अगली चीज क्या है? अ लार्ज एलिफेंट। अब अच्छा, अब ये जो लार्ज होते हैं और ब्यूटीफुल होते हैं, अब एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी हर बंदे का डिफरेंट है। ओके। जैसे अब हर बंदे को, फॉर एग्जांपल, किसी कुछ लोगों को कैट्स पसंद होती हैं, किसी को कैट्स पसंद नहीं होती। ठीक है। अब साइज, जैसे अ लार्ज बिल्डिंग या अ हाई बिल्डिंग। अब हाई बिल्डिंग कैसे होगी? एक बंदा है जिसने 20,000 ऊंची इमारतें देख रखी हैं, जिसमें 100 मंजिला हैं, 200 मंजिला हैं। और हम पाकिस्तानी जो है, हम वो कौन सा मॉल है भला, वो इस्लामाबाद का जिसे हम कहते हैं, वो तो बहुत बड़ा मॉल है। क्यों? क्योंकि हमारे पंजाब वालों के लिए ऐसा कोई मॉल था ही नहीं। कराची में ऊंची इमारतें थी, लेकिन कोई वैसा मॉल कभी बना नहीं था। ऐसे ही है। तो क्या है, अब हमारे लिए वो बड़ी बड़ी चीज़ है। अब कोई न्यूयॉर्क से आए या किसी और जगह से आए तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, उन्होंने तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं। समझ आई है बच्चों? ब्लू भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटी का स्टैंडर्ड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इजंट इट? सबर, सबर भी कोई चीज होती है। एडवर्ब भी मैंने एक्सप्लेन करना है बच्चों, मैंने कौन सा एडवर्ब नहीं एक्सप्लेन करने। अच्छा। अब ओल्ड हाउस। अब क्या है, हो सकता है किसी को पुराना घर, 10 साल पुराना घर भी पुराना लगता हो, किसी को 100 साल पुराना घर भी पुराना ना लगता हो। जैसे अब जो भूत रहते हैं किसी घर में, तो उन्हें वो घर पुराना नहीं लगता होगा, क्योंकि उनकी उम्र तो कई हजार साल होती है। ठीक है। अब बच्चों ने कहना, मैम आप रात के वक्त हमें डरा रही हूँ। अच्छा। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स को, एडजेक्टिव्स को या अनदर वर्ब को। और इन्हें हम पहचानते कैसे हैं? क्योंकि इनके एंड पे एल वाई लगता है। ठीक है। अच्छा। अब क्या है? एडवर्ब ऐसे वर्ब हैं, वर्ड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हाउ कोई चीज हुई तो कैसे हुई, व्हेन कब हुई, वेयर कहाँ हुई, किस हद तक हुई, टू व्हाट एक्सटेंट। ये लफ्ज बड़ा बहुत जगह पे यूज होता है, टू व्हाट एक्सटेंट। इसे जरा याद रखना है आपने। ठीक है। अच्छा। अगली चीज है, द फूड टेस्ट डिलीशियसली। एल वाई एंड पे लग रहा है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव्स होंगे। प्रपोजिशंस क्या हैं? प्रपोजिशंस जो है हमें बताती हैं कि नाउन या प्रोनाउन का या अदर वर्ब के जो हैं सेंटेंस में उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। और क्या क्या प्रपोजिशंस हमें बताती हैं? लोकेशन के बारे में बताती हैं, डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, टाइम के बारे में बताती हैं, और किस बारे में बताती हैं? मैनर के बारे में बताती हैं।
जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, ठीक है। शी वॉक्ड थ्रू द पार्क, उस वो पार्क से गुजरी। विल मीट एट द कैफे, हम कैफे में मिलेंगे। ही ड्रोव टू द स्टोर, वो स्टोर तक गया। अब ये क्या है, टू, एट, थ्रू, ऑन, ये क्या है, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं कि नाउन का बाकी लफ्जों के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। एडजेक्टिव्स क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को या क्वालिटीज को। फॉर एग्जांपल कलर्स, साइजेस, शेप्स या इमोशंस की बात करते हैं। जैसे रेड एप्पल्स, लार्ज एलिफेंट, राउंड टेबल, हैप्पी चाइल्ड। अच्छा, अब ये एडजेक्टिव जो हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने हमें कलर बता दिया, साइज बता दिया, शेप्स बता दी और इमोशंस बता दी, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं, जो कि पॉइंट आउट करें किसी पर्टिकुलर नाउन को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, अब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट करते हैं ओनरशिप को या पोजेशन को, किसी चीज की ओनरशिप और पोजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। और ये इनमें कौन कौन से, एक मिनट बच्चों, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। यस, ओके। ये क्या करते हैं, ये जैसे माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स प्लेस, आवर हाउस, देयर हाउस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, जैसा कि मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, ऑल, एनी, ईच एंड एवरी, ठीक है। मैनी बुक्स, फ्यू फ्रेंड्स, सेवरल ऑप्शंस। एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब करते हैं कि कोई एक्शन हुआ तो वो कैसे हुआ। शी डांस्ड ग्रेसफुली। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहते हैं? वो हमें बताते हैं कि एक का एक एक्शन था, उसने टेक प्लेस किया। अच्छा, आगे जो हैं आपके, ओए ओए हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? वो बताते हैं कि कोई एक्शन कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं किस वक्त हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं एक एक्शन कहाँ हुआ। ही लुक्ड एवरीवेयर। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं कि इंटेंसिटी क्या थी। शी इज वेरी टॉल, बहुत लंबी है। ही इज वेरी रूड, बहुत बदतमीज है। ही इज हल रूड। तो अब वो जो वेरी है, वो क्या है? हम्म, वो एक एडवर्ब है, ठीक है। टाइप्स ऑफ prepositions क्या है? सिंपल prepositions हैं जो कि रिलेशनशिप बताती हैं नाउन और प्रोनाउन में, जैसे ओन, एट, इज। और फिर उसके बाद कंपाउंड प्रपोजिशन कौन सी हैं? जिनके दो वर्ब्स हों, दो या दो से ज्यादा लफ्ज हों, जैसे इन और ऑफ, ठीक है। और टाइम प्रपोजिशंस क्या हैं? जो कि बताती हैं कोई एक्शन कब हुआ। दिल मीट एट द नून, नून जो है, एट जो है, वो भी एक टाइम प्रपोजिशन है। प्रेस प्रपोजिशंस बताती हैं कि कोई चीज कहाँ पड़ी है, या कोई बंदा कहाँ पर है। जैसे द कैट इज इन द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम होगा, बहुत माजरत। असल में सर की कॉल थी तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए। अब हम देखते हैं, व्हाट आर द 30 ways टू रिजेक्ट समथिंग। अच्छा, हम किसी चीज को कैसे फॉर्मल मैनर में रिजेक्ट करते हैं? वकार असाइनमेंट जमा कराएं। आई अप्रिशिएट द ऑफर बट आई मस्ट डिक्लाइन। चलें बच्चों, हमारा ना टाइम कम रह गया है क्लास का, हम नेक्स्ट क्लास में से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही।
अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।